आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह की कविता दिशा की व्याख्या। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। संदर्भ देखें तो प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक हिंदी कविता के मानवीय संवेदनाओं के प्रतिनिधि कवि केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान की कविता दिशा में से उद्धृत हैं। इस कविता का प्रसंग देखें तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बाल सुलभ मनोविज्ञान के माध्यम से यह बताया है कि हर व्यक्ति और हर बच्चे का अपना एक अलग यथार्थ होता है। अब हम देखते हैं इस पद्यांश, इस कविता की व्याख्या। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। बहुत ही सरल शब्दों में कही गई है ये बात। प्रसाद गुण है क्योंकि अर्थ पढ़ते ही समझ में आ रहा है। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ सिंह ने एक छोटे बच्चे से सवाल किया है, और सवाल क्या है, हिमालय किधर है। सवाल किया है कि हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा। कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने ये सवाल उस बच्चे से पूछा है जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, जो बच्चा विद्यालय के बाहर खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा था। यानी सवाल सुनते समय वह बच्चा विद्यालय के बाहर खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा है। उधर उधर उसने कहा जिधर उसके पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रश्न सुनते समय बच्चा विद्यालय के बाहर पतंग उड़ाने में मग्न था, तो उसने अपनी जाती हुई पतंग की दिशा में कवि के प्रश्न का उत्तर दे दिया और कहा उधर उधर। उसने कहा और उसने उत्तर दिया उधर, जिधर जिसके पतंग भागी जा रही थी, यानी जिस और पतंग की दिशा थी उसी और उसने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि हिमालय उधर है, उस दिशा में है। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कवि कहता है कि मैंने स्वीकार किया कि पहली बार मैंने यह जाना कि हिमालय की दिशा किस तरफ है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय कवि ने पहली बार यह अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का ढंग और समझने का ढंग अलग अलग होता है। हर कोई दुनिया को अपने ढंग से देखता है। कवि ने जाना कि व्यक्ति जो जिस समय जिस कार्य में व्यस्त होता है उसके लिए सभी कार्य उसी कार्य में दिखाई देते हैं या उसी दिशा में दिखाई देते हैं। बालक के साथ भी यही हुआ। कवि ने जब प्रश्न किया हिमालय किधर है, तो वो क्योंकि पतंग उड़ाने में व्यस्त था तो उसने उधर ही उत्तर दे दिया, उधर उधर। अब हम देखते हैं इस कविता का या इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य विशेष। प्रस्तुत कविता की भाषा की बात करें तो भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। अलंकारों की बात करें तो उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे हो और प्रत्येक बार उसका समान हो तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उधर उधर उसमें उ 3 बार आया है। इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। हम जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। जब किसी एक ही वाक्य में वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। उस 4 प्रकार में से जब 2 से अधिक बार कोई वर्ण आए, यानी 1 से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वृत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ 3 बार आया है तो इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। अगला है कविता में संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, यानी बातचीत है कवि और बच्चे के बीच में। छंद देखे तो प्रस्तुत कविता मुक्त छंद में लिखित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक रहे हैं और उनके बाद जो रचनाएं लिखी गई वो अधिकांशतः मुक्त छंद में है। तो ये रचना भी केदारनाथ सिंह जी की दिशा कविता मुक्त छंद में है। कविता में बिंबात्मकता है, बिंब प्रधान रचना है, दृश्य बिंब है। कविता में प्रसाद गुण है।
काव्य गुण हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। प्रसाद गुण वह गुण होता है जिसमें कविता को देखते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो ये भी ऐसी ही कविता है, तो यहाँ पर प्रसाद गुण हैं। तो ये था कविता का काव्य सौंदर्य।